ओके। अच्छा ज़मीन, आपको मैंने न्यू जो है वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर की थी और आपने आई थी, मैंने अपना टास्क भी बताया था। आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि रिकॉर्डिंग सुन के आपको समझ आया कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो कोर्स के इंट्रोडक्शन में या मेरे इंट्रोडक्शन में, सो दैट वो मैं आपको क्लियर कर दूँ और फिर हम आज अपना आज का न्यू लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अभी भी हमारे पास जो हैं आज भी 2 स्टूडेंट्स ही हैं। ये इट्स वेरी अनएथिकल। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग प्लीज़ क्लास में आया करें। ओके ओके श्योर, मैं अभी आपको अपने इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ। अच्छा, माय नेम इज़ निदा नवीद और आपका जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो मैं करवा रही हूँ। आप मेरा सेकंड बैच है जिनको मैंने ये कोर्स कवर करवाना है इधर एकेडमी के साथ। और मैं खुद टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। मेरा लास्ट सेमेस्टर सिर्फ थीसिस ईयर जो है मेरा रह गया है कंप्लीट होने के लिए, एल्स जो है मैं फैसलाबाद से अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रही हूँ। इसके अलावा मैं बाय प्रोफेशन जो है एक टीचर हूँ, जो मैं फ़िज़िकल क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ और ऑनलाइन भी प्रोवाइड करती हूँ। और इसके अलावा जो मेरा स्टडी लेवल पे अगर आप बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया कि मेरी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की डिग्री है और वही कोर्स जो है अब मैं आपको करवाने लगी हूँ। ये ऐसा 4 साल का कोर्स है जो मैंने अपनी लाइफ में 4 साल लगा के किए हैं, जो मेरी 4 साल ज़िंदगी आगे 40 साल ज़िंदगी को डिसाइड करेगी। वही कोर्स आपको 3 मंथ्स में करवाया जाएगा ताकि ये 3 माह आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए इतने ज़्यादा लाइफ चेंजिंग और इतने ज़्यादा लर्निंग हो जाएं कि आपको पता लगे कि हम लोग हर चीज़ों को जो इंटरनेट पे यूट्यूब पे चीज़ों को देखते हैं वो चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं हर वो चीज़ कवर करवाऊँ जो हम लोग यूट्यूब पे इंस्टाग्राम्स वगैरह पे देख के सोचते हैं कि वो ये कैसे होती है, तो वो हर चीज़ मैं आपको कवर कराऊँ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स अभी अवेलेबल हैंगे जो मेरी रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, उनसे कि अगर आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई आप वीडियो देखते हैं और वो आर्ट के रिलेटेड है और आप उसको सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे फ्रैंकली किसी भी टाइम मैसेज करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ग्रुप की जो प्राइवेसी है वो भी ऑन कर दूंगी ताकि वहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें और जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम क्लियर कर सकें। ठीक हो गया। अब आज जो है कल अच्छा बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा कल लास्ट क्लास में ये बात मैंने बताई थी कि आपका जो ये वाला थोड़ा सा वीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल वीक जाएगा। इसके अंदर मैं आपको थ्योरी बेस पे सारा काम कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप थ्योरी के ऊपर रहते हुए किस तरह काम करते हैं। मतलब कि आपको पहले पता होना चाहिए कि डिज़ाइन क्या होता है, जो चीज़ें आगे जाके हम प्रैक्टिकली वर्क करेंगे वो हमारे लिए क्या होती है। उसके बाद डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल काम प्रॉपर इन डिटेल करवाया जाएगा। आज जो है हमारा दूसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन और टेक्सचर के बारे में कि डिज़ाइन क्या होता है और टेक्सचर क्या होता है। उसके बाद आपकी जो परसों वाली क्लास है, मतलब कल तो आपकी क्लास है, कल आपकी क्लास जो है वो भी थ्योरेटिकल होगी जिसके अंदर मैं आपको कलर व्हील के बारे में बताऊंगी। हम कलर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और जो आपकी सैटरडे संडे वाली क्लास है, इन दोनों डेज़ में आपको सारा प्रैक्टिकल काम सिखाया जाएगा। मैं आपको हाउस होल्ड आइटम्स को यूज़ करके, हाउस होल्ड आइटम्स जो हमारी रूटीन की घरेलू यूज़ की इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर सपोज कर लें आप फोक है, बॉटल का कैप है, ब्रश है, इस तरह की सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अपनी डेली रूटीन के टेक्सचर्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बट बिफोर दैट आज हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली टेक्सचर्स होता क्या है और हम टेक्सचर्स को किस तरह से आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे आपने बता देना है कि मेरी स्क्रीन जो है वो आपको शो हो रही है। जी, प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल है। जिनका माइक ऑन है वो प्लीज़ अपना माइक ऑफ कर लें। और एक स्टूडेंट जो है मुझे बस ये बताओ। ओके, थैंक यू सो मच जरमीन, थैंक यू फातिमा। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे सबसे पहली बात आ रही है आपकी आज क्लास 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्सचर, कि हमारे पास डिज़ाइन क्या होता है और टेक्सचर क्या होता है। उस दिन जब आपकी फ़र्स्ट क्लास थी मैंने उसके अंदर भी ये चीज़ मैंशन की थी कि हम लोग अपने माइंड में क्या सोचते हैं कि डिज़ाइन और टेक्सचर सेम है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके डिज़ाइन की जो बेस होती है जिसके ऊपर आपका डिज़ाइन क्रिएट होता है वो आपके पास टेक्सचर होता है। टेक्सचर के ऊपर जो है आप एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो है वो टेक्सचर के ऊपर ही काम करें। समटाइम्स आपने एक प्लेन कलर के ऊपर भी काम किया होता है। सपोज़ मैं रेड के ऊपर ब्लैक का काम करूँगी तो ये टेक्सचर नहीं है, लेकिन अगर मैं रेड के ऊपर कोई अपनी क्रिएटिविटी करके उसके ऊपर डिज़ाइन को क्रिएट करूँगी तो वो मेरे पास जो है डेफिनेटली टेक्सचर ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा एक सेकेंड, दिस इज
अच्छा जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ें व्हाट इज़ डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ मच एज एन आर्ट एज एन साइंस। ये लाइन मैंने स्पेशली इसलिए यहाँ पे राइट की है। हमारा सबका ना एक माइंड बना होता है कि जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं ना, जो डॉक्टर फील्ड सब्जेक्ट हैं, इंजीनियरिंग फील्ड के सब्जेक्ट्स हैं, यही सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट को हम लोग बहुत ईजी लेते हैं, तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें। अगर आप डिज़ाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये बात पढ़नी पड़ेगी, जिस तरह से हम लोग मोटी मोटी किताबें पढ़ के बाकी थ्योरी के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह डिज़ाइन भी एक प्रॉपर स्टडी है। अगर आप डिज़ाइन को स्टडी नहीं कर सकते तो आप डिज़ाइन कभी भी नहीं बना सकते। हम लोग जब किचन में जाते हैं कुछ बनाना होता है तो हम लोग ये चीज़ सोच के जाते हैं, वीडियो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं देख के जाते हैं कि ये चीज़ जो है इस तरह से बनेगी और इसको हम इस तरह से क्रिएट करेंगे। इसी तरह अगर आपको डिज़ाइन की हिस्ट्री के बारे में, डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा पता होगा, फिर ही आप डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और याद रखें, ये कोर्स के मिड में मैं सवाल आपसे दोबारा पूछूंगी। ये चीज़ आज आपका टास्क है और ये एंड ऑफ द कोर्स तक आपका टास्क रहेगा। आपने अपने इर्द गिर्द की हर छोटी से छोटी चीज़ को देखनी है। उसके अंदर आपको एक डिज़ाइन नज़र आएगा, उसके अंदर आपको एक आर्ट नज़र आएगी। अगर आप एक बात जो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ कि आपका जो नज़रिया है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर मैं एक टिपिकल सी बात बोलूँ, हम अक्सर सुनते हैं हुस्न देखने वाले की आँख में है, तो ये बात बहुत सही है। हमारी डिज़ाइन की फील्ड में एक्चुअली में हुस्न देखने वाले की आंख में। अगर आप चीज़ों में अपना नज़रिया स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, चीज़ों को देखने का अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेंगे, तो आपको हर चीज़ में डिज़ाइन और आर्ट नज़र आने लग जाएगी। इवन आप अपने घर में कहीं बैठे हैं, अगर आपके सामने एक चेयर भी पड़ी है ना, तो वो भी एक डिज़ाइन है। अगर मैं सामने आपके आगे ला के 4-5 लकड़ियाँ रख दूँ तो आप उसके ऊपर बैठ नहीं सकते, आप उस लकड़ी से चेयर बना नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो चेयर बनी हुई है वो ना सिर्फ आपके लिए बैठने का काम करती है, आपके रूम को खूबसूरत बनाती है और आपके घर के इंटीरियर को खूबसूरत बनाती है। इसका मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक वे में डिज़ाइन की गई है। अगर मैं 5-7 डॉक्टर्स को एक ऑपरेशन थिएटर में ला के बिठा दूँ तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं, अनटिल और अनलेस वो अपनी स्पेसिफिकेशन, अपने स्किल्स को हमारे क्लाइंट के ऊपर, हमारे पेशेंट के ऊपर यूज़ नहीं करके दिखा सकते। यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी है, ग्रेट डिज़ाइंस कम विद द ग्रेट विजुअल्स। बिल्कुल ये बात, विजुअल्स का वर्ड होता है देखना, विजुअल का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। हमेशा जो खूबसूरत डिज़ाइन है वो आपकी देखने से, आपके नज़रिए से बाहर आता है। जितना खूबसूरत आप किसी चीज़ को देखते हैं उतना ही खूबसूरत आप किसी चीज़ को क्रिएट करते हैं। ये साइड पर मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये जहाँ पे मेरा ब्लू एरो जा रहा है, आप प्लीज़ इसको नोट करते हैं। इसके अंदर एक फ़िश टाइप बनी हुई है, ये ऑलरेडी इलस्ट्रेटेड है, ये मैंने पेंसिल से नहीं बनाया या मैंने इंटरनेट से सीधा इसको उठाया है। आपको इंटरनेट पे इस तरह की हज़ारों लाखों पिक्चर्स मिल जाएंगी। इस पिक्चर को आप देखें तो इसके अंदर अगर आप नोट करें तो इसके अंदर उसने सी को सारा प्रेजेंट किया हुआ है। हालांकि हम एक विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप एक सी को प्रेजेंट नहीं कर सकते, बट ए डिज़ाइनर कैन डू एनीथिंग। वो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ को लैपटॉप पे इस तरह से कन्वर्ट कर सकता है कि वो रियल भी लगे और रियल ना भी लगे। दिस इज़ व्हाट अ डिज़ाइन हिस्ट्री कॉल्ड। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन की हिस्ट्री के बारे में, कि डिज़ाइन की हिस्ट्री हमारे पास जो है क्या होती है। ठीक हो गया। अच्छा, हम डिज़ाइन की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। डिज़ाइन देखें, जब भी हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट इस स्टेज पे आके पहुंच गई हूँ कि मैं आपको कहूँ मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाने लगी हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी तरह स्टूडेंट लाइफ से गुजर के आई हूँ। अभी तक अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमारे से ऊपर भी टीचर्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपकी टीचर हूँ तो कहीं पे मेरा कोई टीचर है। इसी तरह आप जितने स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, आप भी इसी जगह कहीं पे अपने लिए एक ऑनर भी प्रेजेंट होते हैं, अपने लिए एक टीचर भी प्रेजेंट होते हैं, अपने लिए एक स्टूडेंट भी प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो डिज़ाइन है वो ये नहीं है कि सीधा आपके तक आके पहुँच गया। ये डिज़ाइन को सीधा मैंने ही बनाना शुरू किया। डिज़ाइन के डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये सब स्टेजेस मैंने सिर्फ नेम इसलिए मेंशन किए कि अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी में ले जाऊंगी तो आप सब बोर हो जाएंगे, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप शुरू वाली क्लासेस में ही बोर हो जाएंगे। थ्योरी आपको सिर्फ इसलिए पढ़ाई जाती है कि जब तक आप थ्योरी को नहीं समझ सकते, मैं आपको प्रैक्टिकल काम की तरफ लेके जाऊँगी तो आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं आएगी। मैं सिर्फ 2-2, 3-3 लाइनों में ये सब लाइन्स जो है डिस्क्राइब कर दूँगी। इनमें से कोई एज, कोई टाइम आपको समझ नहीं आएगा, या अगर आप खुद उसकी डिटेल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर वेबसाइट्स के लिंक शेयर कर दूंगी। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं आपको गाइड करूं तो मैं आपको प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री आपको सारा वो डिस्क्राइब भी कर दूंगी। ठीक है, ये नहीं है कि जो मैंने बता दिया बस वही एंड है, बल्कि एंड वो है जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन है। हमारे लिए स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन सबसे टॉप मोस्ट प्योरिटी, और वो इंशाल्लाह रहेगी।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्री हिस्ट्रिक एज। प्री हिस्ट्रिक एज वो वाली एज है जिसके अंदर अगर आपने सुना है कि लोग पत्तों के कपड़े पहना करते, तो ये जो पत्तों के कपड़े लोग खुद पत्ते तोड़ तोड़ के कपड़े बनाते थे, वो प्री हिस्ट्रिक टाइम थी। उस टाइम हिस्ट्री नहीं थी, उस टाइम हिस्ट्री के अंदर वो चीज़ें नहीं लिखी जाती थी, लेकिन बताया जाता है, कुछ लोग बताते हैं कि उस वक्त में जो पत्ते हैं या जो वो नहीं होता लकड़ी होती है, जो टूटने वाली लकड़ी होती है, ईजी लकड़ी होती है, उसके साथ जो है मिलके लोग अपने कपड़े बनाते थे, अपने घरों को बनाते थे। ये वो है प्री हिस्ट्रिक एज, उसके अंदर डिज़ाइन को क्रिएट किया गया। उसके बाद आ जाता है एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम वो टाइम है जो हमारा पुराना, हमारे बड़ों का, हमारे आबाओ अजदाद का गुजरा हुआ वक्त है, जिसके अंदर आपके पास यूरोपियन एज आ जाती है, आपके पास इजिप्शियन आ जाते हैं, आपके पास ग्रीक आ जाते हैं, आपके पास रोमन एम्पायर आ जाती हैं। ये सब लोग, ये जो हमारे सारी हिस्ट्री जिनके हम जिन बादशाहों के बारे में हम पढ़ते हैं, एंशियंट एज, उनकी एज को कहते हैं। उनकी एज वाली जो आर्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे आ जाता है मिडल एजेस। मिडल एजेस बेसिकली प्री हिस्ट्रिक और एंशियंट के जो दरमियान वाला टाइम पीरियड है उसको हम मिडल एजेस कहते हैं, जिसके अंदर लोग ना ही बहुत ज़्यादा पुराने वक्तों के थे, ना ही बहुत ज़्यादा नए वक्तों के थे, बल्कि वो दरमियानी रास्ते को इख्तियार करके बनी बनाई चीज़ों के अंदर डिज़ाइन को क्रिएट करते थे, या कुछ चीज़ों को निकाल के उसके अंदर से खुद को डिज़ाइन इंपोर्ट कर देते थे। आगे हमारे पास आ जाता है रेनेसेंस। रेनेसेंस जो है ये बहुत मॉडर्न टाइम पीरियड है। एकदम से प्री हिस्ट्री के बाद लोगों ने रेनेसेंस के ऊपर काम करना किया था। रेनेसेंस के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें क्रिएट की गई थी, जिसके अंदर लोगों ने पेपर के ऊपर काम करना स्टार्ट किया था। पहले क्या होता था कि स्टोन के ऊपर डिज़ाइन बना लिया, बिला वजह पत्थर पड़े हुए उनके ऊपर डिज़ाइन बना लिया, दीवारों पर डिज़ाइन बना लिया, लेकिन रेनेसेंस के अंदर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके डिज़ाइन को क्रिएट किया गया था। जैसे कोई प्लेट है उसको बनाया गया, कोई बाउल है उसको क्रिएट किया गया। ये सारा काम जो है रेनेसेंस में हुआ था। आगे आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारा वक्त है, हमारा वक्त इन अ सेंस है कि हम उस वक्त में रहे हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो लोग जो बिज़नेस के काम करते हैं, या वो लोग जिन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया था, वो लोग जिन्होंने टेक्सटाइल की बेस रखी थी, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लोग आ जाते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर काम करना स्टार्ट किया था। इन्होंने डिज़ाइन को ना सिर्फ छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे और नई से नई प्रोडक्ट को निकाल के इन्होंने डिज़ाइन को क्रिएट करना शुरू किया था। आगे आ जाता है आर्ट एंड क्राफ्ट मोमेंट। आर्ट एंड क्राफ्ट मोमेंट में क्या हुआ था कि ना सिर्फ आर्ट के ऊपर काम हुआ था, बल्कि क्राफ्ट्स के ऊपर भी काम हुआ था। अब यहाँ पे आ जाता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या डिफरेंट है। आर्ट बेसिकली वो होती है जो हम अपनी दी हुई चीज़ों से खुद क्रिएट करते हैं। क्राफ्ट वो होता है जो हम उस आर्ट के अंदर नई चीज़ों को या तो क्रिएट करते हैं, या उसके अंदर कोई नई चीज़ों को हम बाहर निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। आगे हमारे पास आ जाता है मॉडर्न एज। मॉडर्न एज है हमारी, ये जो हमारा अब का टाइम है। हम लोग यहाँ पे मॉडर्न चीज़ों को क्रिएट करते हैं। अब चीज़ें कपड़े बर्तन से निकल के आगे चली गई हैं। अब हम जूते भी डिज़ाइन करते हैं, अब हम खुद से भी डिज़ाइन करते हैं, अब हम बेडशीट्स डिज़ाइन करते हैं, अब हम बेड डिज़ाइन करते हैं, अब हम लोग अपने घरों का इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। अब हम लोग हर छोटी से छोटी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ में न्यू से न्यू इनोवेशन चाहिए। अब जितने बड़े और नए घर बन रहे हैं उनके घरों में नई इनोवेशन है। आप बाहर निकलिए, ब्रांड्स पे ब्रांड्स पड़े हुए। क्यों? क्योंकि वो मॉडर्न टाइम पे बात करते हैं। मॉडर्न टाइम के लोगों ने ये कपड़े जूतों से अपने आप को आगे निकाल लिया। उनकी क्लास कोई और है, उनका टारगेटेड ऑडियंस ही कोई और है, क्योंकि वो ऑडियंस उन लोगों को कर रहे हैं जो आर्ट की कदर करना जानते हैं और आर्ट की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। आगे हमारे पास आते थे पोस्ट मॉडर्न टाइम। पोस्ट मॉडर्न टाइम ये था कि जब चीज़ें मॉडर्निटी से आगे चली गई थी। मॉडर्निटी से आगे का मतलब ये कि चीज़ों के अंदर टेक्नोलॉजी को यूज़ करना शुरू कर दिया था। हमारे पास ना अब सिर्फ 3 मेजर काम है जो हमारे पूरी कॉमर्स को, हमारी पूरी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सबसे पहला काम है आईटी का, टेक्नोलॉजी का, उसके बाद है डिज़ाइन का, और उसके बाद है फूड का। सिर्फ ये 3 ऐसी मेजर फील्ड्स हैं जिनका फ्यूचर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। आप बेशक इसको हिस्ट्री में जाकर डिटेल में पढ़ लें या जैसे भी पढ़ लें, ये 3 ऐसी मेजर फील्ड्स हैं जो हमेशा जो है ऐसे ही रहेंगी, फ्लरिश करती ही रहेंगी। पोस्ट मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम को क्रिएट किया गया था। टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह किया गया था कि डिफरेंट जो है हम लोगों ने मशीनरी को यूज़ किया, डिफरेंट हम लोगों ने चीज़ों को यूज़ किया। खड्डी वगैरह से चीज़ें निकल के जो है आगे की तरफ चली गई। जो खड्डी के ऊपर कपड़े बनते थे, बनारसी कपड़े बनते थे, वो बनारसी कपड़े बन के मशीनों पे चले गए। जो लोग इंडस्ट्रियों में बैठ के पेंसिल और पेन के साथ डिज़ाइन बनाते थे, वो सब डिज़ाइन जो है हमारे लैपटॉप कंप्यूटर्स में चले गए। इसी तरह जो लास्ट है डिजिटल, जो हम लोग डिजिटल का काम जो है आपके 3rd मंथ में करेंगे। आपको डिजिटल के बारे में
सारा काम बताया जाएगा। आप यकीन करें, जो 2 माह में आपने काम किया है ना, जिसके अंदर मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई होगी, आपको प्रैक्टिकल काम कराया होगा, जैसे ही वो सारा काम मैं आपको डिजिटल में कराऊंगी तो आप लोग सब एकदम से परेशान हो जाएंगे। हम भी अपने स्टेज पे बहुत परेशान हुए थे कि इतना डिज़ाइन पढ़ के पेंसिलों पर डिज़ाइन बना के हम डिजिटल एज में आ गए। क्योंकि डिजिटलाइजेशन जो है उसके अंदर आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए और एक सॉफ्टवेयर चाहिए। एंड बिलीव मी, आप बैठ के घर में बैठ के इतने बड़े डिज़ाइनर बन सकते हैं। डिज़ाइंस बनाएं, लिंक्डइन पे अपना अकाउंट क्रिएट करें, इंस्टाग्राम्स पे अपने अकाउंट्स क्रिएट करें, अपनी ऑडियंस को क्रिएट करें, अपनी डिज़ाइंस को सेल करना शुरू कर दें। ये प्रॉपर डिटेल विद द हेल्प कि आप अपने डिज़ाइंस को किस तरह से सेल कर सकते हैं, ये भी आपको आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मुझे टाइम मिलता रहेगा, हमारी क्लास में हमारी डिस्कशंस बढ़ती रहेंगी, आपको सब कुछ साथ ही साथ बता दिया जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पर्पज़ ऑफ डिज़ाइन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डिज़ाइन का पर्पज़ क्या है। सबसे पहले है कि डिज़ाइन हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कि जो चीज़ हमें चाहिए, जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, उसको सॉल्व करता है। फंक्शनैलिटी क्या होती है कि ये नहीं कि मैंने डिज़ाइन बना के एक साइड पर रख दिया, बल्कि डिज़ाइन हमारे आगे आने वाली चीज़ों में यूज़ होता है। हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई फैब्रिक क्रिएट करना है, आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई जूते को डिज़ाइन है, कोई इंटीरियर का डिज़ाइन है, कोई किचन का डिज़ाइन, किचन रूम्स का डिज़ाइन है, कोई भी चीज़ आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, अच्छा आर्ट जो है ना, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा पर्पज़ है। सपोज़ करें मैं किसी आर्ट गैलरी में जाती हूँ, मैंने वहाँ पे जाके काम देखा है, तो जिस तरह मैं लोगों का काम देखती हूँ, मेरा एक्सपोजर बढ़ता है, मेरे अंदर काम करने की लगन होती है कि हाँ मैं भी ये चीज़ ट्राई करूँगी, कि ये चीज़ बहुत अच्छी है। अब जैसे जैसे आप डिज़ाइन पढ़ेंगे, आप खुद अपने अंदर ये चेंज महसूस करेंगे कि आप डिफरेंट डिज़ाइंस को देखेंगे, आप कहेंगे हाँ ये डिज़ाइन मैं देखूँगी किस तरह बनता है, हम ये कोशिश करेंगे कि हम ये डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं। एस्थेटिक्स होता है ब्यूटी, किसी चीज़ को देखने की आपकी एस्थेटिक सेंस कहती है, आपकी ब्यूटी कैसी है, आप किस तरह चीज़ों को देखते हैं, आपका नज़रिया। इनोवेशन होता है नई से नई चीज़ को क्रिएट करना। एक्सपीरियंस, ये आपके डेफिनेटली आप किसी भी फील्ड में होंगे, डिज़ाइन से हट के आप जिस मर्जी फील्ड में होंगे, जहाँ पे भी आप बात कर रहे होंगे ना एक्सपीरियंस की, तो आपका एक्सपीरियंस हर चीज़ में बढ़ता ही है। आगे आ जाता है ब्रांडिंग। आप इसके अंदर ब्रांडिंग में काम कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड चला सकते हैं। आपने ब्रांड नहीं चलाने, आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं। अट्रैक्शन, हर डिज़ाइन के अंदर ना एक अट्रैक्शन होती है। समटाइम्स क्या होता है, किसी ने बिल्कुल प्लेन सूट पहना होता है लेकिन फिर भी उसमें अट्रैक्शन होती है, क्यों? वो कलर आपको अट्रैक्ट करता है। समटाइम्स क्या होता है कि कलर बहुत अजीब होता है लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, वो डिज़ाइन आपको अट्रैक्ट करता है। आगे आता है यूजेबिलिटी क्या, चीज़ों को यूज़ करना। जो आपने सपोज करें, अब मैं कपड़ों की बात नहीं करूँगी, आपको लगेगा शायद सिर्फ कपड़े रह गए, हम किचन में हैं, जो आप किचन टॉवल्स यूज़ करते हैं, जो आप किचन ग्लव्स यूज़ करते हैं, जो आपकी टाइल्स, किचन टाइल्स तक बनती हैं, ये भी डिज़ाइन की जाती है और ये सब इसी इंडस्ट्री का काम होता है। आगे आ जाते हैं क्रिएटिविटी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप डिज़ाइन को किस तरह से क्रिएट करते हैं। क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल के लिए मैंने ये साइड पर 2 इमेजेस लगाई हैं। ये पहली इमेज जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, आप देखें इसके अंदर क्या है, सिर्फ क्या है 10-12 रंगों को इकट्ठा किया हुआ है। क्या आप कह सकते हैं कि ये कोई डिज़ाइन है? तो ये डिज़ाइन ही है। डिज़ाइन इज़ एनीथिंग, कोई भी आपके इर्द गिर्द की चीज़ जो है वो डिज़ाइन ही। अब इसके अंदर मैंने 4-5 कलर्स को उठा के फेंक दिया है, ये डिज़ाइन बन गया। नीचे मैंने सिर्फ एक सिंगल कलर किया है, नीचे ऑरेंज कलर है। मैंने नहीं किया, ये मैंने इंटरनेट से लिए हैं, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ कि ये मैंने ऑरेंज कलर किया और उसको मैंने सिर्फ वाइट से वाइट लाइनें जिग-जैग में डाल दी। कोई मैंने कॉम्पोजिशन नहीं देखी, साइज़ छोटा है बड़ा, बस मैंने लाइनें लगा दी। क्या आप कहते हैं कि ये डिज़ाइन है? तो ये डिज़ाइन ही है। हमेशा याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं होता कि फूल बूटे बनाना ही डिज़ाइन है, फुल मेहनत से काम करना ही डिज़ाइन है। नहीं, आप सिर्फ लाइन को यूज़ करके भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में जब हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस पढ़े थे, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कलर से, एक सिंगल कलर से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक सिंगल लाइन से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, टेक्सचर। अब हम लोग बात करेंगे टेक्सचर के बारे में। डिज़ाइन के बारे में जो डिस्कशन थी वो अभी यहीं तक रहेगी, आगे हम बात करते हैं टेक्सचर की। कोई भी चीज़ जब आप उसको हाथ लगाएं और आपको कुछ महसूस हो, या आपको दूर से देखने में लगे कि यार इस चीज़ के अंदर ना कोई ज़रा सा ना आपको फील हो, कोई फील आए, जो चीज़ आपके अंदर एक इमोशन को क्रिएट करती है, एक फील को क्रिएट करती है, वो आपके पास होती है टेक्सचर। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये पिक्चर लगाई है, मेरे कर्सर को देखिएगा, यहाँ पे ना अगर आपको दूर से लग रहा होगा जैसे ना कोई दीवार है वो टूटी हुई है, या कोई जगह है जिसको तोड़ा हुआ है, या कोई प्लेटें टूटी हुई पड़ी हैं, तो उसके ऊपर जब आप हाथ रखेंगे तो आपको कोई चीज़ महसूस होगी, जबकि ऐसा नहीं, ये एक सिंपल सा वॉलपेपर है। दिस इज़ वॉट अ टेक्सचर इज़, जो आपके अंदर एक फील को क्रिएट कर देता है, जो आपके अंदर एक इमोशन को क्रिएट कर देता है। हमारे पास यहाँ पे टेक्सचर की 5 टाइप है। सबसे पहली है एक्चुअल टेक्सचर, विजुअल टेक्सचर, टेक्टाइल,
एब्स्ट्रैक्ट एंड इन्वेंटेड। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल है, सबसे पहले इन्वेंटेड। इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को खुद से क्रिएट करना। जो चीज़ हम, जैसे हम नेक्स्ट क्लास में जो हम टेक्सचर्स बनाने सीखेंगे वो हमारे पास होते हैं इन्वेंटेड टेक्सचर्स, जिसमें मैं आपको खुद डिज़ाइन टेक्सचर्स को क्रिएट करना सिखाऊंगी कि आप टेक्सचर को किस तरह से क्रिएट करते हैं। और ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर लगाई है, इस तरह का सेम टेक्सचर मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी, और आप इसके साथ बेशक पिक्चर को और अपने वाले काम को मैच कर लीजिएगा। आपको वो चेंज, वो डिफरेंस महसूस होगा कि हाँ ये वाकई वो टेक्सचर है जो हमने पिक्चर में देखा था। आगे आ जाता है एक्चुअल टेक्सचर। एक्चुअल होता है जो ऑलरेडी टेक्सचर ही है, जैसे कोई टाइल्स लगी हुई हैं आगे पीछे करके तो वो टेक्सचर है। ये ईंटें लगी हुई हैं, कोई ये आपके पास टेक्सचर है। अगर आप फ्लोर पे देखें, समटाइम्स क्या होता है कि आप जब बाहर वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे नीचे टाइलें लगी होती हैं जिसके अंदर स्क्वायर फॉर्म बनी होती है, वो सब आपके पास टेक्सचर है जो नेचुरल एक टेक्सचर है, उसकी आप बात करते हैं। आगे आते थे विजुअल टेक्सचर। अगर अच्छा इस पिक्चर को ना ज़रा गौर से देखें, ये जो मैंने पिक्चर लगाई जिसके ऊपर अब मेरा कर्सर है, ये आपको क्या लग रहा है? आपको देखने में लग रहा है कि छोटे छोटे कंडे टाइप लगे हुए हैं, जैसे कोई चीज़ आपको चुभ रही है। ये मुझे एक बच्चा ग्रुप में बताया, क्योंकि ये पिक्चर देख के मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। ये पिक्चर समझने में मुझे बहुत टाइम लगा था कि ये बेसिकली क्या है, इसलिए स्पेशल मैंने पिक्चर इसमें ऐड की ताकि आपको टेक्सचर की एक्चुअल मीनिंग के बारे में बताया जा सके। तो प्लीज़ ये पिक्चर देख के बताइएगा कि आपको क्या फील हो रहा है कि ये क्या है। प्लीज़ एनीवन इन द क्लास। जी स्टूडेंट्स, आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं। फैब्रिक स्टिंग्स, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? एनीवन इन द क्लास? प्लीज़ बताइएगा, आप लोग बहुत इनएक्टिव हैं। प्लीज़ थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं। आप लोग जितना एक्टिव होंगे, आप लोग जितना पूछेंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, मैं उतना ही बताऊंगी। अगर आप मुझसे ज़्यादा पूछेंगे तो मैं ज़्यादा बताऊंगी, कम पूछेंगे तो कम बताऊंगी, वरना मैं तो अपना रोज़ का लेक्चर दे के चली जाऊंगी। इसमें ना आपको फ़ायदा है ना मुझे फ़ायदा है। मे बी समथिंग रफ। अच्छा, अब जब मैं आपको बताऊँगी ना ये क्या है, तो आपने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करनी है। आपने ना आपके सबके पास फ़ोन में इन ड्राइव या येंगू वगैरह होगी। आपने ना बल्कि सब कुछ छोड़े, आपने ना अपने मोबाइल के मैप पे जाना है। मैप पे जाके ना आपने हाइबर्ड एक ऑप्शन आती है, मैप पे जाएंगे, वहाँ पे आप हाइबर्ड पे जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे राइट करके भेज रही हूँ। आपने मैप पे जाना है, उसके बाद आपने हाइबर्ड पे जाना है, ठीक है। और आपने हाइबर्ड पे जाके ना उस सारे को जूम आउट कर लेना है। जब आप उसको ऊपर से जूम आउट करेंगे ना तो वो आपको ये वाला टेक्सचर नज़र आएगा। एंड बिलीव मी, जब आप उसको ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई चीज़ ना कंडे कंडे टाइप है। तो ये होता है विजुअल टेक्सचर, जो आपको देखने में तो टेक्सचर लगती है लेकिन वो टेक्सचर होती नहीं है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड विजुअल टेक्सचर, जिसको आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, अब आगे हमारे पास है टेक्टाइल टेक्सचर। टेक्टाइल टेक्सचर वो होता है जो चीज़ प्रॉपर उसके ऊपर लगी हुई या उसके ऊपर आपको महसूस होती है। सपोज करें मेरा एक सादा सूट है, उसके ऊपर मैं इतने ज़्यादा मोती तारे लगा दूँ या मैं उसके ऊपर कोई एम्बेलिशमेंट का काम कर दूँ, तो वो जो एम्बेलिशमेंट का मैंने काम ऊपर महसूस हो रहा है ना, वो मेरे पास टेक्टाइल टेक्सचर है। जो मुझे फील होता है, जो मुझे महसूस हो रहा है हाथ लगाने पे, मुझे प्रॉपर पता है कि उसकी ये एग्जिस्टेंस है। अब जैसे यहाँ पे एक कुशन है, कुशन के ऊपर ये वो लगाए हुए फर से लगाए हुए, ये फर प्रॉपर फील होंगे। जब मैं इनको हाथ लगाऊंगी तो मुझे नज़र आएंगे, ठीक है। ये होता है आपके पास टेक्टाइल टेक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर। एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर में क्या होता है कि आप कोई भी एक चीज़ जिस तरह मर्जी, कोई पेंट है जहाँ मर्जी लगा देते हो तो उससे ना एक डिफरेंट किस्म का टेक्सचर खुद ब खुद ही नेचुरली एक टेक्सचर क्रिएट होता है। अब ये जो आपका इन्वेंटेड टेक्सचर है और आपका जो ये एब्स्ट्रैक्ट टेक्सचर है, ये तो मस्ट एंड मस्ट मैं आपको खुद क्रिएट करने सिखाऊंगी। सेम टू सेम भी आप कहेंगे तो वो मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूंगी कि हम इस तरह के डिज़ाइन को किस तरह से इन्वेंट करते हो। इस तरह वैसे आपने फिक्र नहीं करनी, मैंने आपके लिए बहुत ज़्यादा टेक्सचर जो हैं वो डिसाइड किए हैं और आपको मैं टेक्सचर सिखाऊंगी जो टेक्सचर आपने खुद भी सीखने होंगे। तो आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे किसी भी टाइम बता सकते हैं कि ये वाला टेक्सचर हम कैसे क्रिएट करेंगे, हमें सिखाएं। बताऊंगी, बता के समझ ना आया तो करके दिखाना हुआ तो मैं करके भी दिखाऊंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ टेक्सचर। अब हमारे पास है कि टेक्सचर का पर्पस क्या है, क्रिएट इंटरेस्ट। ये ना एकदम से इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है। जैसे अभी हम लोग ये बात कर रहे थे पिक्चर की कि ये आपके पास एक मैप है जिसको आप जूम आउट करेंगे तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा। तो ये आपके अंदर ना एक इंटरेस्ट को क्रिएट करता है कि ना कुछ है आपके अंदर ना, एक वो कहते हैं ना कि एक कीड़ा जागता है उसके बारे में डिस्कस करने का कि हाँ इसके ऊपर मैंने काम करना है, मैंने देखना है ये क्या। तो वो टेक्सचर है जो आपके अंदर ना उस कीड़े को क्रिएट करता है, ठीक हो गया। आगे है तो ऐड डेप्थ। डेप्थ क्या है कि उसके अंदर
ना एक डीपनेस क्रिएट कर देता है। एक आम डिज़ाइन है ना, मैंने 4 फ्लावर्स बनाए और आपको दिखा दिया, आपने कहना हाँ ये तो फ्लावर्स हैं, ये तो हम भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं टेक्सचर के ऊपर काम करके फ्लावर बनाऊंगी ना, तो आप भी 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि यार कुछ हुआ है। देख के थोड़ा सा समझ के आपको भी समझ आ जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप एकदम से ना आपके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा टू शो डिटेल्स। एक ना प्रॉपर डिज़ाइन की डिटेल होती है। अब सपोज़ कर लें, एक छोटी सी एग्जांपल है, ये अभी हम पिछली पिक्चर में देख रहे थे। अभी जब हम ना, मैं आपको जब हम काम करेंगे ना, जब हम टेक्सचर्स बनाएंगे, अब ये इस तरह का सपोज़ करें मैंने ना एक टेक्सचर बनाया, हमने इस तरह का टेक्सचर एक बना के इसके ऊपर मैं आपको एक डिज़ाइन बनाना क्या बताऊँगी, या मैं आपको खुद बना के दिखाऊँगी, या आप खुद एक्सपेरिमेंट करिएगा तो आपको पता लगेगा कि एक डिज़ाइन में ना डिटेल किस तरह से क्रिएट की जाती है टू एक्सप्रेस मूड। आपके मूड को समटाइम एक्सप्रेस करता है। अच्छा, अब ये पिछली पिक्चर देखें, ये जो पहली वाली पिक्चर थी ना इन्वेंटेड वाली, ये बड़ी कलरफुल सी लग रही है, बड़ा ठंडा ठंडा रिएक्शन आ रहा है इसको देख के, तो इसको देख के ना आपको फील बहुत अच्छी आती है। तो ये चीज़ें ना आपके इमोशंस को, आपके मूड को क्रिएट करती हैं कि आपका मूड बड़ा कूल सा मूड है, आपका बड़ा वाटरी सा मूड है, तो वो चीज़ें क्रिएट करती हैं। आपने बहुत सारे कपड़े देखे होंगे जिसके अंदर ये चीज़ें दिखाई जाती हैं, बड़े ना कूल से कलर्स और कुछ भी नहीं है, टेक्सचर 5-6 कलर्स को फेंक के ना आपको डिज़ाइन क्रिएट किया गया है। और ये मैं आपको खुद क्रिएट करना सिखाऊंगी। मैं आपको बताऊँगी कि टेक्सचर्स आपके अंदर किस तरह से जो है इमोशंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट था टू इम्प्रूव डिज़ाइन क्वालिटी। डिज़ाइन क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। जिस तरह मैंने अभी ये बात कही कि 4 फूल बना के आपके आगे रख दूंगी ना, तो आप भी कहेंगे कि तो नॉर्मल चीज़ है, इंटरनेट पे भरी पड़ी है, हम कहीं से भी उठा सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने डिज़ाइन के अंदर अपने टेक्सचर्स को ऐड करूँगी ना, तो वो मेरे डिज़ाइन की क्वालिटी को इन्हेंस कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं। सबसे पहले ये छोटा सा एक हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि बेसिकली हमारे पास डिज़ाइन और टेक्सचर क्या होता है। डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा बताऊँगी। ये वाली जो पिक्चर है अभी जिसके ऊपर मेरा कर्सर है, ये एक डिज़ाइन बना हुआ है। आप इसको थोड़ा सा नोट करें तो ये भी आपको थोड़ी सी ना टेक्सचर की फील देगा, थोड़ी ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको लगेगा कि एक चीज़, कोई तार है, एक के अंदर से निकल गया दूसरे अंदर निकल गई, बल्कि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल सा डिज़ाइन है, ये एक सिंपल सा पैटर्न है जो मैंने उठाया है। और जो अब जिसके ऊपर मेरा कर्सर है वो एक टेक्सचर है, एक प्रॉपर टेक्सचर है। ये आप समझ लें, वो नहीं होती छाबियाँ होती हैं खाने वाली, ये वो उसका टेक्सचर हो सकता है। मंजियाँ होती हैं जो हम बनाते हैं, जो आपने अपने घरों में चारपाइयाँ वगैरह पड़ी होती हैं, ये उनका टेक्सचर है। खड्डी के ऊपर जो काम होता है ये उनका टेक्सचर है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप सेबे के साथ हम जो कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, ये उनका टेक्सचर है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके जो है ना डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ प्लान एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। मैंने बताया है, मैंने खुद देखा है कि ये एक सीधी लाइन में इसमें डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, फिर ये सीधी लाइन है इसमें क्रिएट कर रहे हैं। ये जो है ना, इसमें कोई रुख नहीं है, टेक्सचर की कोई नहीं है। टेक्सचर आप जहाँ मर्जी जिस मर्जी पॉइंट पे क्रिएट कर लें, उसका ये नहीं है कि लाइन यहाँ पे होनी चाहिए, साइड यहाँ पर। यू कैन क्रिएट इट ईजिली एट एवर पॉइंट यू कैन वॉन्ट टू क्रिएट। ऑर्गेनाइज शेप, कलर, स्पेस एंड लाइन। अच्छा, जब आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तो आप सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखते हैं कि अगर आप शेप के ऊपर काम करें तो वो सही होनी चाहिए, आप लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, कलर बहुत अच्छे होने चाहिए, स्पेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कहीं पे स्पेस ज़्यादा कहीं पे स्पेस कम नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रॉपर डिटेल स्पेस होनी चाहिए। फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड लेयर। और आप देखते हो कि जो आपने प्रॉपर डिज़ाइन का स्ट्रक्चर बनाया है वो सेम होना चाहिए। जो लेआउट होता है, जो चीज़ आपने बाहर प्रेजेंट करनी होती है, अगर आप मुझे कोई डिज़ाइन प्रेजेंट करें तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ इसका लेआउट सेट करें। अब सपोज़ ये मेरा पूरा लैपटॉप है, अगर मैं इतनी आधी स्क्रीन पर मैंने आपको डिज़ाइन बनाया तो आपको थोड़ी सी इरिटेशन होगी कि पता नहीं दूसरी साइड क्यों खाली है। तो वो जो एक इरिटेशन का फैक्टर है ना, वो डिज़ाइन में हमेशा रहता है कि डिज़ाइन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। जब आप किसी को डिज़ाइन दिखाओ, साइडें क्लियर होनी चाहिए। अब हम जिस तरह का छोटे होते हैं, हम क्लास में काम करते थे तो मैम कहती थी मार्जिन लाइन ज़रूर लगाएं। तो वो मार्जिन लाइन सिर्फ इसलिए होती थी कि लाइनें आगे पीछे ना हो, बिल्कुल एक फॉर्मेट में काम होना चाहिए। टेक्सचर जो है, हमने पहले भी पढ़ा कि सरफेस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और आपके अंदर एक फील को क्रिएट करता है। एड्स फील टू द अपीरेंस। जो आपकी अपीरेंस है, जैसे ये वाला इसके ऊपर काम हुआ है, ये आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है कि हाँ यार ये किस तरह बना होगा, इसको किस तरह किस चीज़ के साथ घुमा के डिज़ाइन बनाया गया होगा। फोकस ऑन द टच एंड द विजुअल सरफेस। जो आपने जिस चीज़ को हाथ लगाना होता है, जो चीज़ आपके अंदर इम्पैक्ट को क्रिएट करती है, उसको जो है ये क्रिएट करता है। ये एक मेजर डिफरेंस था डिज़ाइन और टेक्सचर के दरमियान में। एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरी वन इन द प्रेजेंट इन द क्लास, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो भी, कि इस डिफरेंस को आप अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि जब आगे हम काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पूछेंगे कि ये तो डिज़ाइन लग रहा है, नहीं ये तो टेक्सचर लग रहा है। तो आपको एक प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन अ डिज़ाइन एंड अ टेक्सचर पता होना चाहिए, ताकि जब आप डिज़ाइन को क्रिएट करें तो आपको पता हो कि डिज़ाइन क्या है, और जब आप टेक्सचर को क्रिएट करें तो आपको पता हो कि टेक्सचर क्या है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किए हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये डिफरेंस क्या। अब ये देखिए ये वाली है तो ये सिंपल एक पैटर्न है, मैंने लाइन को और शेप को यूज़ करके क्रिएट किया, लेकिन आप नोट करेंगे ये सारा कितना इक्वल है। कहीं से भी आप ये नहीं कह सकते कि लाइन यहाँ से मोटी है यहाँ से छोटी है, क्योंकि ये हम डिज़ाइन की बात करें। डिज़ाइन में जब आप बात करते हैं तो योर डिज़ाइन, योर मोटिव, योर फ्लावर शुड बी इक्वल एंड एक्यूरेट। लेकिन इसी तरह दूसरी साइड पे हम टेक्सचर की बात करते हैं, टेक्सचर की कोई भी साइड हो सकती है, कोई उसका एंगल कुछ नहीं, लेकिन ये है कि आपके टेक्सचर के अंदर फील आनी चाहिए। अब ये एक प्रॉपर लकड़ी का टेक्सचर है तो इसके अंदर कहीं नहीं है कि अगर यहाँ पे ये लाइन मोटी है तो इधर भी मोटी आनी चाहिए, नहीं। ये कहीं पे भी कोई भी फॉर्मेट, कोई भी लाइन जो है किसी भी तरह से क्रिएट कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अगली पिक्चर है, ये भी मैंने राइट की है, ये मैंने आपको खुद एग्जांपल दी है, हाउस होल्ड एग्जाम्पल। अब आप ये जहाँ पे मेरा कर्सर है नोट करें, ये आपको लग रहा होगा कि जैसे पीछे जो है हल्की हल्की टाइलें लगाई हुई हैं या कोई ना कोई इसको ना दिया हुआ है, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वॉलपेपर है। ये एक वॉलपेपर है जिसके अंदर आपको ये फील दी गई है जैसे कि इसके ऊपर ना मैंने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर मैंने ब्राउन कलर लगाया हुआ है, ये ब्लैक लाइन के साथ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाई हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपल एंड सिंपल ओनली जो है एक वो ये सिंपल जो है सिर्फ एक वॉलपेपर है। अब जैसे ये साइड पे ये आप देखिए आपके पास 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस प्रॉपर टेक्सचर्स के साथ क्रिएट की गई। इसके ऊपर लाइनिंग जो यूज़ हुई हुई ये टेक्सचर्ड लाइनिंग है। इसके अंदर पैटर्न ज़रूर फॉलो हो रहा है, लेकिन ये एक प्रॉपर टेक्सचर है। ये मैं आपको ये नहीं कह सकती कि सिर्फ लाइनें लगी हुई हैं, नहीं, बल्कि अगर आप इसको थोड़ा सा नोट करें तो इसके ऊपर प्रॉपर लाइनिंग के साथ काम हुआ हुआ है। इसके अंदर एक नई फील को, एक नए जो है टेक्सचर को क्रिएट किया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक और पिक्चर है, ये 2 पिक्चर्स हैं जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि जब हाउस होल्ड घरों में दीवारों के ऊपर काम होता है तो आपको लगता यही है कि पता नहीं किस तरह बनाया गया, लेकिन वो बहुत आम से डिज़ाइन होते हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ों के साथ क्रिएट किया जाता है। ये जो इस तरह का खरदड़ा सा डिज़ाइन होता है, जो बड़ी रफ सी सरफेस होती है, वो सिंपली मोटी लेयर लगाई जाती है पेंट की और उसके ऊपर इस तरह से ब्रश फेर दिया जाता है। और ये वाला टेक्सचर भी मैं आपको क्रिएट करने सिखाऊंगी एज इट इज़ सेम। ये 7 वाला टेक्सचर भी आपको क्रिएट करने सिखाऊंगी। ये वाली ना पेंट की नाइफ होती है, पेंट नाइफ के डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट ना फॉर्म्स होती हैं। सिंपली आपने मोटी लेयर लगानी है पेंट की और आपने अपने अकॉर्डिंग जो सा मर्जी पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों टेक्सचर्स मैं आपको क्रिएट करने सिखाऊंगी। उसके बाद ये लास्ट वाली पिक्चर है, ये दोनों है, इट इज़ अ टेक्सचर एंड अ पैटर्न एज वेल। अगर आप बात करें तो इसके अंदर ना ब्रश को यूज़ करके, ब्रश को कहीं गोल घुमाया हुआ है, ब्रश को कहीं खींचा गया, ये ब्रश स्टॉक्स लगाएगी। ये वाले ब्रश स्टॉक्स जो है ये आप टेक्सचर के तौर पर भी क्रिएट कर सकते हैं और पैटर्न के तौर पर भी। इन सिंपल के ये आपके पास फिजिकली भी अवेलेबल हैं, आप इसको खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, या आपको डिजिटली भी अवेलेबल है। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। ये सारा लेक्चर था, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी आपने पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैंने अपनी स्क्रीन ऑफ नहीं की। इसके अलावा पैटर्न में मिस टेक्सचर कैसे, लास्ट वाले का पूछ रही हैं, बताइएगा। जो लास्ट पिक्चर दिखाई थी उसके बारे में आप पूछ रही हैं ना जी। अच्छा, अब ये देखें, इस तरह की इमेज ना आप जाएंगे ना गूगल पे, आपको हज़ारों मिलेंगी, जितनी मर्जी इमेजेस। अभी आप कहेंगे ना मैं आपको सर्च करके दिखा दूँ, आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आप खुद टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं तो ये आप टेक्सचर भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, जब हम टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे तो मैं आपको इस तरह का टेक्सचर क्रिएट करना सिखाऊंगी कि आप इस तरह के टेक्सचर को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्रिएट नहीं करना तो ये आपको ऐसा पैटर्न भी मिलता है। बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो टेक्सचर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर एक पैटर्न क्रिएट किया जाता है। अभी मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन ऑफ करके ना आपको गूगल पर लेके जाती हूँ, वहाँ पे आपको एक और स्क्रीन में ओपन करती हूँ यहाँ पे, तो मैं आपको गूगल पे लेके जाती हूँ। वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह टेक्सचर्स को यूज़ करके डिफरेंट डिज़ाइंस को क्रिएट किया जाता है। मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ टेक्सचर बेस्ड ड्रेस डिज़ाइंस। होगा वो सिर्फ टेक्सचर ही, लेकिन उसको पैटर्न के थ्रू डिज़ाइंस में क्रिएट किया गया होगा। ये इमेजेस में हम जाएँ, यहाँ पे कोई ऐसी इमेज जो मुझे मिले जिसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक सेकेंड, ये देखें, ये अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ अ टेक्सचर, लेकिन इसके ऊपर ये एक पैटर्न के थ्रू लगा के आप इसके साथ डिज़ाइन की। ये टेक्सचर इतना इजी है, ये तो सिंपल सा टेक्सचर दिया गया है। इसके अलावा ये तो बहुत इजी है जो मैंने आपको बताया। मैं आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा डिज़ाइन दिखाती हूँ जिससे आपकी क्वेश्चन की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। जस्ट हर सेकेंड, यहाँ पर मैं राइट कर देती हूँ वाटर कलर इफ़ेक्ट, क्योंकि वाटर कलर का जो इफ़ेक्ट है वो जितना देना उसमें मज़े का लगता है टेक्सचर में, उतना ही ये फैब्रिक में ये देखें, यहाँ पे ये वाला एक ड्रेस है,
ये इस तरह के ड्रेस आपने अक्सर रूटीन में देखे होंगे, आम कैजुअल ड्रेसेस, ये तो बड़ा फैंसी टाइप है ना, इस तरह के कलर्स में बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं। इस तरह के सेम टेक्सचर मैं आपको बताऊंगी हम किस तरह क्रिएट करते हैं, और वो टेक्सचर के अंदर यही फील, यही कलर सब कुछ आएगा, लेकिन यही कलर्स आपको सब कुछ डिजिटलाइजेशन में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बात की कि जब हम डिजिटलाइजेशन में बात करेंगे तो आपको चीज़ें फील होंगी कि जो हम 2 माह में पढ़ के हैं इससे बेहतर तो हम सिर्फ डिजिटल का पढ़ लेते हैं। तो होता ये है कि हर टाइम जो है ना वो बदलता है, लेकिन हर टाइम की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, हर टाइम की ना एक स्पेसिफिक डिमांड होती है। अभी तक इंडस्ट्री में जो काम है ना वो पेंसिल से तक हो रहा है, अभी तक इंडस्ट्री में काम सारा हो इस पे रहा है, लैपटॉप पे सिर्फ काम सारा डिजिटलाइजेशन का ये। लेकिन आपकी जिस तरह ये देखें, ये एक आम से जो मॉडल है जिसके अंदर डिफरेंट फैब्रिक, उसके अंदर जो है ना फीलिंग को क्रिएट किया गया, स्केचिंग करके क्रिएट किया गया, ये काम की डिमांड अभी है, लेकिन ये सारा काम हम डिजिटलाइजेशन भी कर सकते हैं। आप पता क्या है, मैंने वाटर कलर इफ़ेक्ट बना लिया, ठीक है, मैंने उसके ऊपर अपना डिज़ाइन बनाया। ये था पहले वक्त की बात कि आप जाते हो खुद हाथों से डिज़ाइन बनाते हो, हाथों से उसके अंदर कलर करते हो, फिर वो आपकी प्रोडक्शन में चला जाता है। अब ऐसा नहीं होता, अब सारा काम जो है वो इस लैपटॉप पे होता है। जब आप फोटोशॉप पे कहीं पे डिज़ाइन बनाते हो तो अब मैं अपना डिज़ाइन बनाया हुआ उसकी पिक्चर लेके अगर मैं फ़ोटोशॉप पे लेके जाऊँगी तो डेफिनेटली उसके तो पिक्सल्स ख़राब हो जाएंगे, वो इमेज भी पिक्सलेट होगी और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो भी ख़राब होगी, और फिर प्रिंटिंग में ऑब्वियसली मसला होगा। तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अब ये सारी इफ़ेक्ट, सारी चीज़ें, सारे टेक्सचर जो हम क्रिएट करते हैं वो हमारे पास आ गए हैं, जिसको हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं, किसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, फातिमा बताइएगा। फातिमा, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप किसकी स्पेसिफिक शेप की बात कर रहे हैं? ये जो पिछला डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था, आई थिंक इसी में था या पिछले वाले में था, एक सेकेंड, आई थिंक वो ये वाला था जो लाइंस वाला, जिसमें शायद आप कह रही थी उसकी कोई वो स्पेसिफिक शेप नहीं है। अच्छा देखिए, जो बात है ना स्पेसिफिक शेप की, वो डिज़ाइन में ज़रूर फॉलो की जाती है, 101% वो आपको डिज़ाइन में फॉलो करनी ही पड़ती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो इन द डिज़ाइन। बट उसमें पता है क्या है, जब चीज़ें ना डिफरेंट आ जाती हैं, जब आप चीज़ों के अंदर 2 चीज़ों को मिक्स करना स्टार्ट कर देते हो ना। अच्छा, आप ये देखिए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, लेकिन आप इसको नोट करेंगे सारा सीधे का सीधा ही आ रहा है पैटर्न और डिज़ाइन में। अच्छा हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। पैटर्न और डिज़ाइन में क्या डिफरेंस होता है? डिज़ाइन एंड पैटर्न इज़ अ लिटिल बिट सेम लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट। क्या होता है कि एक सेकेंड, मैं आपको एक पैटर्न दिखाती हूँ कि हमारे पास एक पैटर्न क्या होता है। पैटर्न, ठीक है, ये मैंने आपको क्रिएट कर दिया यहाँ पे। दिस इज़ अ पैटर्न, ठीक है, ये सिंपल आप ये समझ लें कि ये एक पैटर्न है मेरे पास, ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? सिर्फ ये समझ लें कि ये एक पैटर्न है। मैं इस पैटर्न को अपने डिज़ाइन में यूज़ करती हूँ। कैसे? आपने कभी नोट किया है, आपके पास कोई एक सूट, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आपने कभी टाइप पे देखी हो, सिर्फ एक चीज़ को यूज़ किया जाता है। सपोज़ करें मैंने एक रिक्शे को यूज़ किया है। रिक्शा क्या है? क्या आपको लगता है कि रिक्शा कोई डिज़ाइन है? नहीं, लेकिन रिक्शा डिज़ाइन है। सिर्फ सूट के ऊपर रिक्शे बने हुए हैं, सारे सूट के ऊपर सारे के सारे लालटेन बने हुए हैं, सूट के ऊपर सारे के सारे जो हैं रिक्शे वो बने हुए हैं, ब्रशेस बने हुए हैं। क्या आपको लगता है वो डिज़ाइन है? नहीं, वो एक पैटर्न है। पैटर्न होता है किसी चीज़ को एक विजुअलाइज में क्रिएट करना, किसी चीज़ को एक प्रॉपर फॉर्म देना। अब देखें, सपोज़ करें कि मैंने ये वाला जो एक पैटर्न है, मैं इसको बिल्कुल इसी तरह यूज़ करती हूँ, सेम इसका मैं ऑल ओवर प्रिंट निकाल देती हूँ, तो वो मेरे पास मेरा पैटर्न डिज़ाइन बन जाएगा। मैंने एक पैटर्न लिया, उसको मैंने अपने डिज़ाइन में ऐड कर लिया। अब ये वाली पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स को यूज़ किया गया है। क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी सी पिक्चर जो है मेरे लिए डिज़ाइन क्रिएट कर सकती है? नहीं। हाँ, मैं इसको उठा के बड़े स्केल पे जब लेके जाऊंगी तो वो मेरा एक पैटर्न एक डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैंने सपोज ये वाली पिक्चर जो है मैंने ये ली है, मैं इसको लेके जाके एक बड़े स्केल पे ले जाऊंगी तो मेरा पैटर्न मेरे डिज़ाइन में कन्वर्ट हो गया। पैटर्न को आप एज अ बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, पैटर्न को आप एज अ कंप्लीट डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेजर चीज़ क्या है कि आपकी डिज़ाइन ही बाहर आना है। आप अपने डिज़ाइन के अंदर चीज़ों को इनोवेट करने के लिए पैटर्न्स को, टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये वाली जो पिक्चर है ना, ये एक पैटर्न है मेरे पास, लेकिन क्या मैं इसका प्रिंट निकाल सकती हूँ? नहीं। हाँ, जब मैं इसको एक प्रॉपर शर्ट के फॉर्मेट में ले जाऊँगी तो ये मेरा पैटर्न से बदल के मेरे डिज़ाइन में चला जाएगा, ठीक है। अब पैटर्न क्या है इसके अंदर कि एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन के अंदर
कलर्स फॉलो हो रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। अब ये जो है ये एक टेक्सचर है, बिल्कुल इसके जो साथ वाला है पैटर्न में कोई भी शेप और स्पेस होना ज़रूरी है? नहीं, पैटर्न में कोई ऐसी चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं है कि पैटर्न जो है कोई शेप भी इंपॉर्टेंट हो, कोई डिज़ाइन ही इंपॉर्टेंट हो। जस्ट अ सेकेंड। सॉरी ये कॉल आ गई थी। अच्छा, उसमें क्या है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो है ना हमारे पास एक पैटर्न में चीज़ें चेंज, जो पैटर्न आप यूजली जो है ना उसमें से उठा लेते हैं इंटरनेट वगैरह से, उसको अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस करते हैं। ये सारे चेंजेस किस तरह से करते हैं ये आपको डिजिटल क्लासेस में सारा कुछ बताया जाएगा। आपने परेशानी होना खुद से किस तरह एक पैटर्न क्रिएट करना है मैं ये भी आपको बताऊँगी। ये नहीं समझना कि मैं आपको सारा इंटरनेट बेस्ड काम कराऊँगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ खुद से क्रिएट करनी बताऊँगी, उसके बाद सारे शॉर्टकट्स बताऊँगी कि अगर आपने पैटर्न खुद क्रिएट नहीं करना, सपोज़ आप इंशाल्लाह किसी अच्छे लेवल पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, खुद अपना काम स्टार्ट करते हैं, कभी भी इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के हर चीज़ खुद से बनाएं। तो आपको बताऊंगी कि आप खुद सीखा होना चाहिए, आगे आप किसी से बनवा लें, आगे आप इंटरनेट से उठा लें, इट्स ऑल चॉइस और इट्स ऑल योर चॉइस, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हर चीज़ का होना चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, किसी की कोई कन्फ्यूजन अगर आपने मुझसे पूछनी है, यू आर ऑलवेज़ वेलकम, यू आर ऑलवेज़ फ्री टू आस्क एनी वन इन द क्लास। अगर आपने कोई और क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन, रिलेटेड टू मी और रिलेटेड टू एनी अदर क्लास, एनी अदर टॉपिक पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद जो है मैं इस क्लास को एंड कर दूँगी। प्लीज़ एनीवन इन द क्लास वांटेड टू नो एनीथिंग? इसके बाद मैंने आपको एक टास्क भी देना है। जी टास्क मैं आपको देने लगी हूँ। अच्छा, अब आपका टास्क ये है कि आपने 5 पिक्चर्स ढूंढनी है, ओनली 5 पिक्चर्स, लेकिन वो 5 तस्वीरें ऐसी होनी चाहिए जो टेक्सचर भी हो और डिज़ाइन भी हो। ये चीज़ याद रखिएगा, एक ही पिक्चर हो लेकिन उसके अंदर टेक्सचर की फील भी आ रही हो और डिज़ाइन की फील भी आ रही हो। आपको ये बात समझ आई है? अगर नहीं आई तो मुझसे पूछें। हाँ, 5 इमेजेस आपने फाइंड आउट करनी है दैट आर बोथ, जो दोनों हो। 5 का मतलब 5 ये नहीं कि 10 तस्वीरें ढूंढ के लानी है, नहीं, 5 तस्वीरें लेकर आनी है जो आपको टेक्सचर की फील भी दे और वो आपको डिज़ाइन भी लगे। ठीक है? दैट आर बोथ टेक्सचर, हाँ मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, टेक्सचर एंड डिज़ाइन इन बोथ। ठीक है? ये मैंने आपको टास्क दे दिया। ठीक है, मैंने मैसेज कर दिया ताकि किसी के अगर कोई कन्फ्यूजन, मैं ग्रुप में मैसेज भी कर दूँगी और ग्रुप में एक रेफरेंस इमेज भी शेयर कर दूँगी। ठीक है? अच्छा, एक सेकेंड, अभी ये मैं आपके साथ एक बार फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग की जो है ना, आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि वो आपको पैटर्न भी लगेगा और इसी में से उठाती हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड, जो आपको पैटर्न भी लगेगा और आपको डिज़ाइन भी लगेगा। एक सेकेंड ऑप्शन, इसमें समथिंग दैट आई नीड टू फाइंड कि जो हमारे पास एक टेक्सचर भी है और हमारे पास एक डिज़ाइन भी है। एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो हमें कोई ना कोई ऐसी पिक्चर, थोड़ा सा आपको इसके अंदर ना कीन ऑब्जर्वेशन के साथ काम करना पड़ेगा, बट इट विल बी ईजी फॉर यू। इसके अंदर आपकी जो है ना सेंस ऑफ फाइंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी कि आप किस तरह से चीज़, ये वाला दिस वन, ये मैंने अपने ऐड भी किया था, दिस इज़ द डिज़ाइन टेक्सचर एज वेल। अब आप पूछेंगे कि ये टेक्सचर किस तरह है, तो जब मैं बताऊंगी कि ये टेक्सचर किस तरह है, आपको ये टेक्सचर भी क्रिएट करना है, बताऊंगी। अब ये टेक्सचर भी है और ये डिज़ाइन भी है। डिज़ाइन किसने, ये लाइंस को यूज़ किया, वेवी लाइंस को, डिज़ाइन वेवी लाइंस को मैंने यूज़ किया और मैंने टेक्सचर क्रिएट कर दिया और मैंने डिज़ाइन बना दिया। अब ये टेक्सचर किस तरह है वो अब आपने वर्किंग करनी है, बताऊँगी मैं ही, डोंट वरी कि ये नहीं कि मैंने आपके ऊपर डाल दिया, बता दूँगी, लेकिन थोड़ा सा आपके ऊपर है कि आपने इसके ऊपर थिंकिंग सोचना है कि ये किस तरह से डिज़ाइन है और किस तरह से आपके पास टेक्सचर है। ठीक हो गया? एक इमेज का जो है मैं कोशिश करती हूँ मुझे और मिल जाए, ना मिली तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी जो आपके पास डिज़ाइन भी होगा और आपके पास टेक्सचर भी होगा। कोई ऐसी 5 इमेजेस आपने ढूंढ के लानी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा एनीवन हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क प्लीज़, टास्क के रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड, प्रेजेंटेशन के रिलेटेड, कुछ भी अगर आपने पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, प्लीज़ बताइएगा।
जी स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग। और अच्छा, आज की क्लास में हमारे पास जरमीन प्रेजेंट है, सदफ प्रेजेंट है और सबा प्रेजेंट है। अच्छा, योर अटेंडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब टेक्सचर और पैटर्न सेम ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा अपनी इस कन्फ्यूजन को क्रिएट करें। जो टेक्सचर है ना, वो आपके अंदर एक फील को क्रिएट करता है। जो आपको ना चीज़ थोड़ी सी महसूस होती है कि इसमें कुछ छुपा हुआ है, कोई काम है। जो पैटर्न है ना, वो फील क्रिएट नहीं करता। पैटर्न इज़ फ्लैट, वो बिल्कुल प्लेन सरफेस है। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, दैट इज़ अ पैटर्न, आई एग्री। लेकिन वो टेक्सचर भी है, उसको एज अ टेक्सचर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। लेकिन आप थोड़ा सा उसके बारे में सोचें कि जो पैटर्न है वो क्या होता है, कि पैटर्न बिल्कुल फ्लैट है। पैटर्न आपके अंदर फीलिंग्स को क्रिएट नहीं करता, आपके अंदर एक इमोशंस नहीं डालता। लेकिन जो टेक्सचर है वो एक प्रॉपर इमोशन को क्रिएट करता है। ठीक हो गया। अभी मैं थोड़ी देर तक ग्रुप में जो है रेफरेंस भी, नेट इशू टास्क के रिलेटेड रेफरेंस, जी बिल्कुल, मैं ग्रुप में आपको टास्क भी शेयर कर दूंगी और रेफरेंस इमेज भी शेयर कर दूंगी। इंशाल्लाह आज रात तक फाइनली आपको रिकॉर्डिंग विद द रेफरेंस इमेजेस एंड टास्क शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, मैं अटेंडेंस के बारे में बात करने लगी थी कि प्लीज़ आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज़ क्लास में प्रेजेंट हुआ करें। आप लोग क्लास में प्रेजेंट होंगे और जितना आप इंगेज करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। अगर आप लोग खामोश रहेंगे कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस आऊँगी, अपना लेक्चर दूँगी और चली जाऊँगी। जो स्टूडेंट्स आज क्लास में प्रेजेंट हैं, वेरी गुड, आप कीप इट अप। प्लीज़ आप लोग अपने जो है पोटेंशियल को इस तरह ही रखिएगा और रेगुलरली क्लास में आते रहिएगा। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको भी मैं इन्फॉर्म कर दी हूँ कि प्लीज़ वो क्लास में आया करें, ठीक है। आज की अटेंडेंस आपकी नोट हो गई है और अटेंडेंस आपकी रूटीन से नोट होती रहेगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह आज रात तक आपको रिकॉर्डिंग विद टास्क एंड रेफरेंस इमेजेस शेयर हो जाएंगे, ठीक है। मैं क्लास एंड कर रही हूँ, सब अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।